नमस्कार, वे नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिया। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई है। कंगना ने एक बार फिर से भारत के किसानों से जुड़ा बयान में डाला है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। दरअसल कंगना ने हिमाचल प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। उन्होंने कहा, किसान देश के विकास का एक स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। वहीं इस बयान के बाद से बीजेपी ने किनारा काट लिया और कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं। दूसरी ओर अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजियां शुरू होने लगी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम एलपीजी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का है। उनका कहना है कि ये कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी का इसमें कोई बयान नहीं है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने कहा, सोचने का सवाल है कि कंगना रनावत को कौन बढ़ावा दे रहा है, क्यों पार्टी उनको रोक नहीं रही है। इस महिला ने पहले किसानों को आतंकवादी कहा था, कि किसानों के लिए शर्मनाक बयान देती है। इसमें बीजेपी की मौन सहमति है। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि कंगना रनावत का बयान किसानों का अपमान है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री के फैसले का अपमान है। हम भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ थे। हम कंगना रनावत के बयान का विरोध करते हैं। अपने बयान के बाद लगातार आने वाली प्रतिक्रियाओं को लेकर कंगना ने भी चुप्पी तोड़ दी। बयानबाजी पर तरह के सवाल उठने के बाद कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बिल्कुल, किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और वे उन विधेयकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कंगना रनावत ने ये बात बीजेपी लीडर गौरव भाटिया के बयान को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए किया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कंगना रनावत के द्वारा कृषि कानूनों पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर बीजेपी सांसद कंगना रनावत का बयान वायरल हो रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बयान उनका निजी बयान है। Just across the border from Israel have become bases of attacks, just like this village, Kfar Kile, which is located 350 meters from the Israeli community of Matula. Here you can see a Hezbollah weapons warehouse that they intentionally placed 100 meters from this school here and 125 meters from this mosque here. And this Lebanese village, Aita Ashab, which is approximately a kilometer away from the border with Israel. Hezbollah intentionally built 2 weapons warehouses in the heart of the civilian population here. 100 meters away, a mosque. 150 meters away, a medical clinic. 200 meters away, a Lebanese. Clear violation of UN Security Council Resolution 1701. We have a duty to make sure that Israeli civilians can return safely and securely back to their homes. We have a duty to make sure that October the 7th never happens again on any one of our borders.